बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करें और अपने राय का इज़हार कमेंट्स की सूरत में भी करें। आज मैं दो मौजू पर बात करना चाहूँगा। एक मौजू जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह डॉक्टर आसिफ अशरफ वो जलाली की गिरफ्तारी, फिर उनका जो है आज अदालत में उनकी पेशी थी, उसमें पेश होना, फिर अदालत की वो तरफ से जो है 14 दिन का जो है रिमांड देना, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी जो वो बात करेंगे वो पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी मतिउल्हजान के हवाले से, जो कि मुबैना तौर पर जो अगवा हुए उसके हवाले से बात करेंगे। और सारा दिन जो है सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस हवाले से ख़बरें भी चलती रहीं। तो अब आते हैं सबसे पहले अपने मौजू की तरफ। डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह, पाकिस्तान के नामवर आलिम दीन, शेखुल हदीस, और इस वक्त उनके पाए का मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई आलम नहीं है। वो तहरीक लब्बैक के सरबराह भी हैं, फिर तहरीक मुस्तकीम पाकिस्तान के भी सरबराह हैं, और इस वक्त जो है उनको एक मुबैना तौहीन के इल्ज़ाम में जो है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में तौहीन के हवाले से कि भाई उन्होंने तौहीन की है, ये एक नाम निहाद तौहीन का इशू बनाकर, नॉन इशू को इशू बनाकर पाकिस्तान में जो है एक कैंपेन वो चलाई गई, एक कैंपेन उनके ख़िलाफ़ जो है लॉन्च की गई। इसमें जो है अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शामिल हैं और दूसरे अगियार भी। और डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है, एक हमजहत वो शख्सियत है उनकी। वो शायर भी हैं, वो PhD डॉक्टर भी हैं, वो आलिम भी हैं, तो वो एक हमजहत वो शख्सियत हैं और हर मौजू पर वो खुल कर बोलते हैं। और वो पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान में जो मज़हब के हवाले से, दीन इस्लाम के हवाले से बातें होती हैं तो उसका वो डट कर जो है मुकाबला वो करते हैं। दलाल की दुनिया में इनका कोई सानी नहीं है, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और सूरत हाल, इसी सूरत हाल का उन्होंने जो है एक ये फ़ायदा उठाया कि भाई एक नॉन इशू को इशू बनाकर, हालांकि वो जो एक उन्होंने अल्फाज अदा किए, जो कहा, वो जो इस वक्त अहले सुन्नत का अकीदा है वो अहले सुन्नत का ही अकीदा है, अकाबरीन का अकीदा है, वो असहाब का अकीदा है। लेकिन उसको बुनियाद बनाकर एक मखसूस पाकिस्तान में फ़िक्र रखने वाले लोगों के इमा पर जो है हकूमत ने जो है ये कार्रवाई की है। हकूमत ने अहले सुन्नत को जो है दीवार से लगाने की इससे पहले भी कोशिशें की हैं और इस वक्त भी हकूमत ये काम कर रही है। सूरत हाल ये है कि भाई आप देखें, जब ये रमज़ान में जो है वो करोना था तो नमाज में जो है जो मस्जिदें हैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त उनको नहीं दी गई, और लेकिन एक मखसूस मकतबा फ़िक्र को पाकिस्तान में जो है उनको जो है आज़ादारी की भी इजाज़त दी गई, उनको जो है जुलूस निकालने की भी इजाज़त दी गई है। तो ये एक फ़र्क है पाकिस्तान में। हालांकि वो पाकिस्तान की अक़लियत है, पाकिस्तान में जो है वो अक़लियत में है, 2 से 3% हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमारी हुकूमत उन पे जो है वारी वारी जा रही है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उन पर वारी वारी जा रही है। पता नहीं क्यों, उनसे इतनी जो है मोहब्बत क्यों है। और जो कि दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान का जो एक तबका जो कि पाकिस्तान की अक्सरियत है और जो पाकिस्तान बनाने में जो है उनका रोल है, पाकिस्तान वो बनाने में उनके अकाबरीन का, हमारे अकाबरीन का जो है रोल है, क़ायद आज़म के शाना निशाना वो रहे, लेकिन उनको जो है जो कि पाकिस्तान की अक्सरियत है उनको जो है दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। चाहिए तो ये था हुकूमत को कि भाई FIR दर्ज करने से पहले
चाहिए तो ये था कि भाई वो अपने दोनों फरीकों को जो है वो तलब करते, उनसे उनसे पूछते भाई ये मामला क्या है, उनसे तफ्तीश करते। अगर इंतज़ामिया समझती कि भाई इस पर FIR बनती है तो इनकी, तो वो FIR काटते। लेकिन दलाल की दुनिया में इनका कोई सानी नहीं है, दलाल में जो है इनसे कोई बात नहीं कर सकता है। तो फिर दूसरे मुखालिफ फरीक ने ये वो जाना कि भाई दलाल में तो हम इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, दलाल की दुनिया में हम तो इनको हरा नहीं हो सकते। तो उन्होंने एक साजिश का जो है एक रास्ता इख्तियार किया, और उस साजिश में बराह रास्त जो है हुकूमत पंजाब भी इसमें शामिल है, और यहाँ पर जो कि कुछ MPs भी हैं जिन्होंने जो है वो करारदाद पेश की सूबाई असम्बली में इनके खिलाफ। हालांकि उनको इस्लाम के बारे में अल्ले बे भी नहीं आता है, वो जो MPA साहिबान हैं उनको अल्ले बे भी उनका इस्लाम के बारे में नहीं जानते। उनको कुल वल्लाह अगर उनसे सुना जाए तो वो भी उनको वो नहीं आएगा। उनको सूरत अल्हम्दुलिल्लाह सूरत फातिहा भी उनसे पूछा जाए कि भाई आप वो सुनाएं तो उनको नहीं आएगा। तो वो जो है इस साजिश का जो है वो उसमें वो शामिल होते हैं। एक साजिश के तहत जो है उनके खिलाफ FIR काटी जाती है। आप इसका जो है सूरत हाल को जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, यही सूरत हाल अगर कोई तौहीन रिसालत के हवाले से अगर कोई कादियानी होता या कोई गैर मुस्लिम होता, तो फिर जो है हमारी इंतज़ामिया, हमारे इदारे, हमारी पुलिस, फिर वो ये कहती जी इसकी तफ्तीश जो है SP लेवल का जो है अफसर करेगा, इसका जो है फिर हम देखेंगे। यानी वो टाल मटोल से काम यानी वो करते हैं। लेकिन हुकूमत के इमा पर जो है ये फौरी तौर पर FIR वो काटी गई, और कई FIR काटी गई हैं। लेकिन दलाल की दुनिया में मुकाबला करने की बजाय उनको जो है गालियाँ दी जा रही हैं, ऐसे यानी उनको गालियाँ दी जा रही हैं, उनकी वालदा को गाली दी जा रही है, उनके वालिद को गाली दी जा रही है। ये कौन सा वो तरीका है? अगर आपने बात करनी है, आप एक मुहज़्ज़ब मुआशरे का हिस्सा हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये कौन सा आपका वो तरीका है वो दलाल से हट कर जो है आप जो है गाली की वो ज़बान इस्तेमाल करें। हमारे अहले सुन्नत के कुछ उलेमा, कुछ पीर, उन्होंने जो है दलाल की दुनिया में उनका मुकाबला करने की बजाय उन्होंने जो है गाली का सहारा लिया है, और वो हुकूमत की माँ पर उन्होंने ये काम किया है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने हर मौके पर जो है आवाज़ उठाई है, तनहा आवाज़ उठाई है, इल्मी तौर पर आवाज़ उठाई है। कोई भी मामला हो पाकिस्तान में, मजहबी मामला हो, तो हुकूमत तो चाहती है कि भाई पाकिस्तान में जो है इस वक्त जो है आज़ादी दे दी जाए, ताकि वो हर कोई अपनी आज़ादी मादर इधर आज़ादी दे दी जाए। लेकिन डॉक्टर आसिफ अशरफ वो जलाली साहब जो हैं इसमें बड़ी रुकावट थे इल्मी हिसाब से भी। तो वो अब उन्होंने अब ये सोचा कि भी वो दलाल तो हमारे पास है नहीं, ताकि इसको तंग किया जाए, इनको ऐसे मुकदमे में, वो तौहीन के मुकदमे में, जो कि नाम निहाद है, जो कि हालांकि तौहीन है भी नहीं, तौहीन की भी नहीं गई, लेकिन इसको जो है उन पर FIR काटी जाती है और जो है फिर अरेस्ट किया जाता है। तो ये तो थी सूरत हाल इस वक्त की। और कल जो है उनके वकला जो है वो कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसमें जो है वो जो भी उनका लाए अमल होगा, उनका वो पॉलिसी होगी, जो भी डिटेल होगी, इस पर जो है वो बात करेंगे। इसी सूरत हाल में जो है पाकिस्तान की एक मारूफ शख्सियत, पाकिस्तान की मारूफ सियासी शख्सियत, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत ejaz कादरी साहब ने जो है डॉक्टर आसिफ अशरफ jalali की हिमायत का ऐलान किया है, और उन्होंने हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि भाई डॉक्टर साहब को जो है कोई अगर कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी, और हुकूमत डॉक्टर साहब को जो है फिलफौर रिहा करे। अगर रिहा नहीं किया जाता तो फिर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है एहतजाज करेगी, और ये एहतजाज जो है पूरे पाकिस्तान में भी हो सकता है। और हुकूमत और एजेंसियाँ भी जानती हैं कि भी सुन्नी तहरीक की क्या ताकत है, और क्या वो स्ट्रीट पावर जो है पाकिस्तान में जो है स्ट्रीट पावर उनकी है, और वो अगर इस्तेमाल करें तो हुकूमत वक्त को जो है टेंशन हो सकती है, हुकूमत को वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस सूरत हाल में जो है अहले सुन्नत में जो है इंतशार फैलाने की वो कोशिश वो की जा रही है, ताकि ये सियासी तौर पर ये जो है इकट्ठे ना हों,
ये वो प्लानिंग की गई। अगर भाई ये सियासी तौर पर ये लोग इकट्ठे हो जाएं, सियासी तौर पर ये मुत्तहद हो जाएं, तो फिर पाकिस्तान में किसी की सियासत नहीं चलेगी, क्योंकि ये 70 से 80% है पाकिस्तान में। लेकिन इसमें कुछ हमारी एजेंसियों का भी रोल है, हमारी हुकूमतों का भी इसमें रोल रहा है कि भाई ये मुत्तहद ना होने पाए। अगर ये मुत्तहद हो गए तो फिर हमारी तो दाल तो गलने वाली नहीं है। सूरत हाल इसी सूरत हाल में जो है पाकिस्तान में इश्तियाल है, पाकिस्तान के अहले सुन्नत के नौजवानों में, अहले सुन्नत में जो अवाम अहले सुन्नत है उसमें इश्तियाल है कि भाई डॉक्टर आसिफ अशरफ jalali की ये जो गिरफ्तारी हुई है, हुकूमत ने जुल्म किया है, अहले सुन्नत पर ज़्यादती की है, तो फिर इसका जो है वो एहतजाज का हक भी रखते हैं। और ये हुकूमत को समझना चाहिए, हुकूमत को जो है ये सोचना चाहिए कि भाई एक वो इल्मी वो बात करते हैं, इल्म से बात करते हैं, वो दलील से अपनी बात करते हैं, और वो जो है बात ऐसी करते हैं। उन्होंने कोई हथियार उठाने की बात नहीं की। अहले सुन्नत ने आज तक कभी हथियार भी पाकिस्तान में नहीं उठाया है, बल्कि पाक फ़ौज का हमेशा से साथ दिया है। आप उनको ये सिला ना दिया जाए कि भाई आप जो है उन्होंने जो आपकी हिमायत की है, आपके नमाज जनाजे पढ़ने वाला भी कोई नहीं था। पाक फ़ौज के जो जवान शहीद होते थे तो उनके नमाज जनाजा पढ़ने को भी जो है मना किया गया था, फतवे दिए गए थे कि भाई पाक फ़ौज का जो भी जवान वो शहीद होगा उनको शहीद नहीं माना जाता था पाकिस्तान में। पाक फ़ौज को ये समझना चाहिए, हमारी एजेंसियों को ये समझना चाहिए कि भाई उस वक्त भी जो है वो पाक फ़ौज के साथ थे और उन्होंने फतवे दिए थे, उलेमा ने फतवे दिए थे, और फिर वो इस फतवे की बुनियाद पर वो शहीद भी हुए। तो बात यह है कि भी हमारी एजेंसियों को, हमारे इदारों को अब ये सोचना चाहिए कि मुहिब वतन है ये। अगर आपने इनसे ज़्यादतियाँ इसी तरह जारी रखी तो ये ना हो कि फिर ये ऐसी सूरत हाल में फिर जो है एहतजाज वो करें, तो फिर किसी के मामलात में संभलने में भी वो ना है। ऐसे मामला पाकिस्तान में हो सकते हैं। और जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, जो इस इलाके की, जनूब एशिया के इलाके की जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, वो आपके सामने है। हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान पर वो प्लानिंग वो बना रहे हमला वो करने की, और पाकिस्तान में जो है एक इशू को, ये नॉन इशू को जो है इशू वो बना दिया गया है। और पाकिस्तान में जो है जो कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं उनमें जो है झगड़ा वो कराने की, आपस में उनकी लड़ाई वो कराने की वो कोशिश की जा रही है। हुकूमत को इसका ख्याल वो करना चाहिए। अगर ये लड़ाई होती है पाकिस्तान में तो ये पाकिस्तान में फ़ायदे के लिए नहीं है। अगियार तो यही चाहता है कि भाई पाकिस्तान में ये हालात हों, और पाकिस्तान में जो कि अब इस वक्त अमन आया हमारी पाक फ़ौज की, उससे हमारे इदारों की उससे जो अमन आया है, तो वो इसको सबोताश करना चाहते हैं। तो हमारे इदारों को चाहिए, हमारे जो हुकूमत है उसको चाहिए कि भाई वो ऐसी यानी कोई इक़दामात ना उठाए जिससे अक्सरियत की वो दिल आज़ारी वो बनती हो। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद वो करते हैं कि हुकूमत इस पर गौर करेगी, हमारे इदारे जो इस पर गौर करेंगे। अब आते हैं दूसरे मसले की तरह। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी मतिउल्लहजान को जो है अगवा किया गया है, और जो है शिबली फराज जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने भी कहा कि भी उनको अगवा किया गया है, और हुकूमत जो है उनकी बाजियाबी के लिए कोशिशें वो कर रही है। और इसी असना में फिर वो जो है बायाज भी हुए हैं और वो अपने घर भी पहुंच गए हैं। उनको फ़तेह जंग से जो है उनको जो है वो रिसीव किया गया, और उसके बाद अब वो अपने घर पहुंच गए हैं। लेकिन जैसा ये वाक़या होता है तो एक मतिउल्लहजान के जो बच्चा है उनके ट्यूटर से जो है ये एक पैगाम छोड़ा गया कि भाई ये इसमें जो है पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाक फ़ौज की एजेंसियां हैं वो इसमें शामिल हैं, उनको अगवा वो करने में। उन्होंने फौरी तौर पर जो है पाक फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन ये एक वतीरा वो बन गया है हमारे इन सहाफ़ियों का भी, और ये जो नाम नियाद हमारी सियासी पार्टियां हैं इनका भी, और फिर सोशल मीडिया पर ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा किया गया पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, और ये कहा गया कि भाई इसको जो है एजेंसियों ने अगवा कराया है, इसमें पाक फ़ौज की एजेंसियों ने इसको अगवा किया है। भाई पाक फ़ौज की एजेंसियाँ इसको अगवा वो क्यों करेंगी?
इनसे पाक फौज को क्या यानी वो देना है, आपके सामने है। ये कोई इतने मारूफ भी वो साफ़ी है नहीं है, अब अपना यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं, तो हमारी एजेंसियों को इनसे क्या यानी भैया ना ऐसा खौफ हो कि भी वो इसको अरेस्ट वो करेंगी। तो बात ये है कि एक ये मुनज़्ज़म एक ये साजिश थी पाक फौज को, हमारी एजेंसियों को बदनाम वो करने की, लेकिन वो खैरियत से अपने घर पहुंच गए हैं। ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। वो इस वक्त अपने घर हैं, अपनी फैमिली में हैं। लेकिन हमारे इदारों को चाहिए कि भाई जिन लोगों ने भी जो है सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया है, और जो कि फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, तो उनके ख़िलाफ़ जो है, जिन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ज़बान वो राज़ी की है, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कोई जो है इल्ज़ाम फौरी तौर पर हर इल्ज़ाम जो है पाक फ़ौज पर वो ना लगाए। आपसे इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।